नमस्कार। कभी सोचा है कि आस्था आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ पूजा पाठ है या फिर एक खुशहाल जिंदगी और एक मजबूत समाज की सबसे गहरी नींव? आज हम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की किताब आस्था की ज्योति बुझने ना पाए कि इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो किताब की शुरुआत ही एक बहुत दमदार बात से होती है। ये कहती है कि अध्यात्म सिर्फ मरने के बाद या मोक्ष के लिए नहीं है, बल्कि हमारी इसी दुनिया की जिंदगी को बेहतर बनाने का एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। ये एक ऐसा टूल है जो हमारे रोज के फैसलों से लेकर हमारे रिश्तों और समाज तक को सही दिशा दे सकता है। तो चलिए, इस किताब के संदेश को ठीक से समझने के लिए हम 6 हिस्सों से होकर गुजरेंगे। पहले जानेंगे कि आस्था का असली मतलब क्या है, फिर देखेंगे कि इसके बिना समाज पर कैसा अंधेरा छा जाता है, और आखिर में समाधान की रोशनी कहाँ है, ये भी जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि सच्ची आस्था, जिसे किताब में आस्तिकता कहा गया है, वो आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ मंदिरों या मस्जिदों में जाना है, या फिर कुछ और? लेखक कहते हैं, देखिए, आस्था सिर्फ पूजा पाठ या कुछ रस्में नहीं है, ये तो जीने का एक पूरा नजरिया है, एक अनुशासन है। ये इस गहरे विश्वास पर टिका है कि दुनिया में एक नैतिक व्यवस्था, एक डिवाइन ऑर्डर काम कर रहा है और हमें उसके साथ तालमेल बिठाकर चलना चाहिए। ये कमाल की बात है। किताब कहती है कि आस्था एक सूरज की तरह है और बाकी सारे अच्छे गुण जैसे संयम, सदाचार, दूसरों की मदद करना, ये सब ग्रहों की तरह इसके चारों तरफ घूमते हैं। जब तक ये सूरज चमक रहा है, ये सारे गुण भी अपनी जगह पर टिके रहते हैं, और अगर ये सूरज बुझ गया तो सब बिखर जाएगा। यहाँ पर देखिए, 2 बिल्कुल अलग रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता आस्था का है, जो हमें सिर्फ आज का नहीं बल्कि आने वाले कल का भी सोचने को कहता है। ये समाज को जोड़ता है। और दूसरा रास्ता अनास्था का है, जो सिर्फ अपने आज के फायदे को देखता है और धीरे धीरे पूरे समाज को बिखेर कर रख देता है। और यहीं से हम किताब की उस असली चिंता पर आते हैं जिसकी तरफ लेखक हमारा ध्यान खींचना चाहते हैं, समाज में अनास्था का फैलता हुआ अंधेरा। लेखक ने यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल दी है। वो कहते हैं कि आस्था एक पेड़ की तरह है, जिसे बड़ा होने में सदियां लग जाती हैं, पीढ़ियों की मेहनत लगती है, पर उसे काटने में, उसे गिराने में बस कुछ ही घंटे ही काफी हैं। इसका मतलब साफ है, जब इंसान के मन से भगवान का डर निकल जाए, कर्म के फल का विश्वास खत्म हो जाए, तो उसे गलत काम करने से कौन रोकेगा? उसके अंदर का जानवर, उसका स्वार्थ पूरी तरह से हावी हो जाता है। तब सिर्फ एक ही चीज बचती है, मुझे क्या चाहिए। अब देखते हैं कि इस सोच का असर समाज की सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी इकाई यानी परिवार पर कितना भयानक होता है। ये पढ़कर तो दिल दहल जाता है कि कैसे अनास्था वाले समाजों में जिन माँ बाप ने बच्चों को पाला पोसा, वही बच्चे उन्हें बोझ समझने लगते हैं। जब उनका शरीर काम का नहीं रहता तो उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है और वो बेचारे बस अपनी मौत की दुआ करते हैं। और बच्चों का क्या? उन्हें तो माता पिता अपने ऐशो आराम में एक रुकावट की तरह देखने लगते हैं, एक बोझ जिसे बस किसी तरह पालना है। किताब में तो यहाँ तक लिखा है कि माता पिता अपने सुख के लिए बच्चों की जरूरतों को भी अनदेखा कर देते हैं, जिससे उन बच्चों का भविष्य ही अंधेरे में चला जाता है। शादी जैसा पवित्र रिश्ता भी प्यार का नहीं बल्कि एक सौदे का रिश्ता बन जाता है, जिसमें सिर्फ शक, स्वार्थ और धोखा होता है। साथ ही एक दूसरे को आस्तीन का सांप समझने लगते हैं, हर वक्त एक दूसरे से खुद को बचाने में लगे रहते हैं। जब परिवार ही अंदर से टूट जाए तो समाज तो खोखला होगा ही, है ना? आखिर नींव ही कमजोर हो तो उस पर खड़ी इमारत कब तक टिकेगी? ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल बात नहीं है, इसके सबूत भी हैं। किताब एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा बताती है कि लंदन में हुई 700 मौतों की जांच में पता चला कि उनमें से 1/3 तो आत्महत्याएं थीं, और ये आत्महत्याएं ज्यादातर उन अकेले बुजुर्गों ने की थीं जिन्हें उनके परिवार ने छोड़ दिया था। और फिर समाज में ये लक्षण दिखने लगते हैं, दिमागी बीमारियां आसमान छूने लगती हैं, लोगों को रातों को नींद नहीं आती, नशे की आदत बढ़ जाती है और जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। लोगों का हर चीज से, यहाँ तक कि खुद से भी भरोसा उठ जाता है। लेकिन इतनी निराशाजनक तस्वीर दिखाने के बाद किताब हमें अंधेरे में नहीं छोड़ती। वो हमें एक रास्ता भी दिखाती है, रोशनी की तरफ वापस जाने का। ये कहानी बहुत दिलचस्प है।
लॉर्ड बेवरेज, जो खुद धर्म के बहुत बड़े विरोधी थे, उन्हें जिंदगी के आखिर में जाकर यह एहसास हुआ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने माना कि आस्था को खत्म करने के चक्कर में उन्होंने इंसान से उसके सामान्य मानवीय कर्तव्य निभाने की वजह भी छीनी। तो उपाय क्या है? किताब 2 बहुत सीधे साधे कदम बताती है। पहला, आस्था की जड़ को बचा कर रखो, उसे कटने मत दो। और दूसरा, उसे विवेक यानी समझदारी और तर्क की रोशनी दिखाओ, ताकि वो अंधविश्वास न बन जाए। तो चलिए अब आते हैं किताब के सबसे जरूरी और आखिरी संदेश पर। तो इस पूरी बात का निचोड़ बस इतना है कि आज के समय में आस्था को जिंदा रखना कोई निजी पसंद का मामला नहीं है। ये पूरी इंसानियत के भविष्य को बचाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि इंसानियत की पूरी इमारत इसी नींव पर टिकी है। और अंत में किताब हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि अगर कर्तव्य, करुणा और आपसी जुड़ाव को सींचने वाली ये आस्था की ज्योति ही बुझ गई, तो फिर इस घने अंधेरे में हमें रास्ता दिखाने के लिए बचेगा क्या? इस सवाल पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।